के इस अगले मैच का जो होने वाला है यूपी और राजस्थान के बीच में। यूपी एक गढ़ माना जाता है जहां तक कबड्डी का सवाल है, और सामने है राजस्थान की टीम जिसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच खेला था दिल्ली के खिलाफ। ऑफ कोर्स वो हार गए थे। इस कबड्डी के स्पोर्ट्स में पहली रेड का मौका राजस्थान के लिए। ओपनिंग रेड इस मैच की राजस्थान के महिपाल। बोनस अभी ऑन है, शुरुआत है, और क्या अपना खाता खोलेगा राजस्थान। महिपाल ने पिछले मैच में काफी प्रभावित किया था दिल्ली के खिलाफ। भले ही टीम 1 पॉइंट से हारी थी, लेकिन ये नंबर 12 रेडर महिपाल जो बीकानेर हॉस्टल से ट्रेन होकर यहां आए हैं, टीम की सबसे प्रमुख रेडर हैं। दोनों ही टीम्स को अगर देखा जाए तो राजस्थान के पास हाइट का एडवांटेज जरूर रहेगा। वही रोहित तोमर, ये एक स्ट्रॉन्ग रेडर है उत्तर प्रदेश टीम के। उत्तर प्रदेश ने कल के मुकाबले में छत्तीसगढ़ को हराया था 48-24 के स्कोर के साथ, और ये पहला पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए। यूपी की ये टीम और एंकल होल्ड करने गए थे, लेकिन रनिंग में ही उनको बीट कर दिया गया। महिपाल लगातार दूसरी रेड में है। दोनों टीम्स ने लेफ्ट रेडर्स के साथ शुरुआत की है। यहां रनिंग टो टच की कोशिश महिपाल की तरफ से, अपनी हाइट का एडवांटेज लिया, बोनस लिया। वेल डन, स्कोर 1-1 से बराबर। अगर ऑन कोर्ट दोनों ही टीम को देखें तो बिल्कुल साफ नजर आता है हाइट का एडवांटेज राजस्थान के कोर्ट में। 1-0। सागर पंवर इस समय रेड में है, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तो पहली रेड लेफ्ट रेडर ने की, दूसरी राइट रेडर। तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, क्या कमाल की एस्केप। कम से कम 2 पॉइंट। ये सुपर रेड की गुंजाइश हो सकती है, और सुपर रेड हो गई है मैच के शुरुआत में ही। इतनी इनिशियल स्टेज में ये सुपर रेड राजस्थान के लिए मुसीबत खड़ी करती जाएगी। कंट्रोल करना होगा शुरुआत से ही। उत्तर प्रदेश के इतने लंबे कद के खिलाड़ी हैं, और देखिए किस तरह से उन्होंने कोई चांस नहीं गंवाया। 4-1 का स्कोर, 3 पॉइंट्स के एडवांटेज पे शुरुआती क्षणों में यूपी, भारत का सबसे बड़ा राज्य, और इस समय इस कबड्डी मुकाबले में इस फर्स्ट खेलो इंडिया में उत्तर प्रदेश ने शानदार शुरुआत की है। रेड पर अजय, बोनस ऑन है, राजस्थान के पास मौका है। अजय टीम के लेफ्ट कवर पे भी खेलते हैं। आओ हम स्क्रीन पर हैं। ब्लशिंग। रोहित तोमर एक बार फिर रेड के लिए बाहर हो गए। देखिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सुपर टैकल ऑन था, एक बाहर और एक को ऑलरेडी वो टच कर चुके हैं। तो 2 पॉइंट यहां पर उनके नाम। एक कमाल की शुरुआत है उत्तर प्रदेश की। राजस्थान दिल्ली के खिलाफ बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन यहां बैलेंस डगमगाया, सेल्फ आउट हो गए। आखिरी खिलाड़ी अब राजस्थान के पास लोकेश घोषाल्या। इनको बोनस अपने आप गिफ्ट कर दिया गया है। ब्लैक लाइन को पार कर लिया, बोनस मिला, लेकिन बोनस से बाहर बैठे साथी अंदर नहीं आएंगे। अगर बाहर बैठे साथियों को रिवाइव करना है तो विरोधी टीम के खिलाड़ियों को आउट करना होगा, वरना आप ऑल आउट के बहुत करीब हैं। बशर्ते यूपी के डिफेंडर्स थाई होल्ड, ऑल आउट। वेल डन। बोनस पॉइंट राजस्थान। 1+2 3 पॉइंट यूपी। ऑल आउट यहां पर बहुत ही जल्द ऑल आउट कर दिया। 9-2 शुरुआत में ही 7 पॉइंट्स की लीड बना ली है। खुद एकदम सामने राइट कॉर्नर के सामने चले गए। उन्होंने डबल की ट्राई की, लेकिन सिंगल थाई होल्ड हुआ, और शुभम बैदवान ने इस टैकल के बाद राजस्थान को ऑल आउट कर दिया। लेकिन कबड्डी बड़ा अनूठा खेल है, जहां कोई टीम हमेशा के लिए ऑल आउट नहीं होती। आपको दोबारा मौका मिलता है। 30 मिनट तक मौका मिलता है। यहां पर 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं। 96 स्क्वायर मीटर का, यानी 12x8 मीटर का ये कोर्ट है, और वीडियो अंपायर नहीं है। बस बाकी सारे रूल वही हैं जो आप वीवो प्रो कबड्डी लीग में खेलते हैं। महिपाल रनिंग किक, मंजीत की याद दिलवा दी। 1 पॉइंट राजस्थान। खिलाड़ी आउट होते रहेंगे, रिवाइव होते रहेंगे, और एक्साइटमेंट लगातार बना रहेगा इस कबड्डी कोर्ट पर। महिपाल 9-3 11 मिनट्स। सागर इस समय रेड पर है उत्तर प्रदेश के। उन्होंने सुपर रेड लगाई थी, और इस बार किक की कोशिश, और बचकर निकल गए। मुझे लगता है कि 2 पॉइंट्स का चांस यहां पे भी है। बिल्कुल 2 पॉइंट। इनफैक्ट उससे पहले एक बोनस की ट्राई भी की थी सागर ने। राजस्थान के खिलाड़ी टेम्प्ट हो रहे हैं। बॉक लाइन के आगे जाकर एंकल होल्ड करने की कोशिश कौन करता है भाई? बोनस डालने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी कैलकुलेट करते हैं सभी रेडर्स की। जब बोनस ऑन है तो अपने
किस तरह से बोनस के लिए जाना है, किस तरह से देखना है, क्योंकि उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस ब्लैक लाइन के ऊपर होती है। Official time out. यहाँ टेक्निकल टाइम आउट बुलाया गया है और एक ग्रीन कार्ड दिखाया है मैच रेफरी कृष्ण लाल ने उत्तर प्रदेश के कैप्टन रविंदर कुमार को। सख्ती अगर जूनियर लेवल पर की जाए नीति, तो जब आप देश नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे, देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप नियमों में ढल चुके होंगे। वेल डन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल। लेकिन Rajasthan. सुनील, आपने एक चीज नोटिस की, स्पोर्ट्समैनशिप की, डिसिप्लिन की, कि उन्होंने कान पकड़ के सॉरी मांगी। ये सिखाता है स्पोर्ट्स आपको कि आप कितने डिसिप्लिन्ड है। फिलहाल यहाँ पर ये पॉइंट राजस्थान के लिए। नीति, आपके पति भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो वो भी ऐसा करते हैं घर में आपके सामने कान पकड़ के सॉरी मांगते हैं? Right route. 1 ओ, point. ये UP. कलेक्टिव एफर्ट यूपी की टीम का डिफेंस में। 12-4 स्कोर हो चुका है। 12-4, 12 नंबर, और ये नंबर मेरा फेवरेट नंबर है सुनील, क्योंकि जब मैं वॉलीबॉल खेलती थी तो 12 नंबर की जर्सी के साथ ही मैंने 12 इयर्स तक वॉलीबॉल खेला दिल्ली स्टेट के लिए। तो ये नंबर मेरा हमेशा बहुत फेवरेट है। और उत्तर प्रदेश का स्कोर देखिए, वो भी इस समय 12 है। तो बता दिया आपने कौन सी टीम को फिलहाल आप सपोर्ट कर रही हैं। सागर पंवर, सागर से कितने मोती ला पाएंगे? बोनस तो नहीं मिलेगा क्योंकि 5 डिफेंडर हैं, उसके लिए बोनस के लिए कम से कम 6 होने चाहिए। आठ पॉइंट्स की लीड गंगाराम इस समय रेट पर। नंबर 3 देखिए कितना नीचे जाके लाइन पे पैर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एजिलिटी पर, उनके रिफ्लेक्सेस, उनकी रिएक्शन स्पीड पर कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता। परस्यूट के लिए उत्तर प्रदेश नंबर 11 सुधीर यादव ने परस्यूट किया है, जो टीम के लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं और अक्सर कॉर्नर्स ही परस्यूट करते हैं। सुधीर यादव वाराणसी यानी कि बनारस के रहने वाले हैं, तो हम इनको बुला सकते हैं कि छोरा गंगा किनारे वाला। इससे पहले गंगाराम आए थे। वेल डन नीति, ऑब्जर्वेशन के आपको पूरे पॉइंट मिलेंगे, 12 पॉइंट मिलेंगे। इनफैक्ट यूपी की टीम में एक नहीं, कम से कम 3 खिलाड़ी हैं जो वाराणसी के हैं। सुधीर यादव हैं, रविंदर कुमार हैं, रोहित कुमार हैं। रविंदर कुमार पटेल इनकी पहली रेड है, राइट रेडर है रविंदर कुमार पटेल, टीम के कैप्टन हैं और ये भी बनारस के रहने वाले हैं। फुटवर्क देखें नीति, इज वेरी क्विक ऑन हिज फीट, लेकिन थोड़ा सा भी अंदर जाने में झिझक रहे हैं। डू और डाई रेड और 5 का डिफेंस, ये एक क्रूशियल सिचुएशन, लेकिन 2 पॉइंट्स अपने लिए लेकर आए हैं यूपी। इसीलिए कहते हैं कबड्डी दिमाग का खेल है। डिफेंस को अंदर जा जाकर टेम्प्ट किया, जैसे ही डिफेंडर टेम्प्ट हुए तुरंत इन्होंने दौड़ लगा दी। यहां देखिए उनको मालूम था कि लेफ्ट कॉर्नर डाइव लगाएंगे, लेफ्ट इन सपोर्ट कैसे देने आ रहे थे। बहुत बढ़िया टैक्टिकल प्ले यूपी के कैप्टन के द्वारा। 10 पॉइंट की लीड। डू और डाई रेड इस बार राजस्थान के लिए, राजस्थान के रेडर अजय। डू और डाई रेड और साथ ही साथ बोनस भी ऑन। क्या कर पाएंगे राजस्थान के अजय? लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं मिला, तो तीसरी है डू और डाई। ओ कमाल का ये डबल थाई होल्ड किया शुभम बेदवान ने राइट कॉर्नर से। उतनी जल्दी सपोर्ट मिला और राजस्थान फिर ऑल आउट की तरफ बढ़ चला है। 2 प्लेयर बाकी हैं नीति उनके। हाई होल्ड और उसके बाद डिफेंस का सॉलिड सपोर्ट और उठाकर उनको पीछे की ओर ले गए ताकि कोई चांस नहीं मिले बचकर निकलने का। सुपर टैकल ऑन है। 15-4 का स्कोर, एक अच्छी खासी एडवांटेज के साथ इस समय उत्तर प्रदेश टीम। रोहित तोमर इस समय रेड पर। रोहित तोमर बागपत से हैं और बागपत का एरिया वो है जो भारत को बड़े बड़े रेसलर्स देने के लिए विख्यात है। नितिन तोमर भी उसी एरिया से हैं। टॉकिंग अबाउट रेसलिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले बॉयज 50 kg फ्री स्टाइल का मैच देखा जहां महाराष्ट्र के रेसलर ने हरियाणा को हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इतने लंबे कद के खिलाड़ी हैं, अपनी हाइट का एडवांटेज और पॉइंट भी अपने नाम। रेड पर विजय। बोनस अभी ऑन है और सिर्फ एक खिलाड़ी बाकी है राजस्थान के कोर्ट में, जबकि पूरा का पूरा डिफेंस मौजूद है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को दूसरी बार ऑल आउट कर लिया। बोनस जरूर मिला विजय को, लेकिन इस रेड में विजय मिली उत्तर प्रदेश को। 3 पॉइंट मिले यूपी को, 1 विजय को आउट करने का, 2 पूरी राजस्थान टीम को ऑल आउट करने के।
सामने से आके ब्लॉक किया और 19-5 का स्कोर। ऑल आउट के बाद ऑल इन हो चुकी है राजस्थान की टीम और रेड कर रहे हैं रोहित तोमर। जब आपका नाम रोहित हो, बोनस पॉइंट, सर नेम तोमर हो, तो दो बड़े बड़े खिलाड़ियों का आप मिश्रण कहे जा सकते हैं। और आपका फेवरेट नंबर महिपाल नंबर 12। महिपाल के लिए बोनस भी ऑन है अभी और तेजी से गए लेकिन डैश कर दिए गए। आउट ऑफ देखना होगा कि बाउंड्री, क्या नंबर जी हाँ 4 डिफेंस से भी गलती हुई है। दोनों ही टीम्स को एक पॉइंट मिलेगा क्योंकि डैश करने के चक्कर में डिफेंडर खुद ही मैदान से बाहर चले गए। देखिए महिपाल काफी डीप चले गए थे, राइट कवर को मौका मिल गया आकर डैश करने का। आर्यन शर्मा बिल्कुल सही टाइम पर आए, साथ में सपोर्ट भी था उनके साथ अपने कैप्टन ने। 15 मिनट में राजस्थान की टीम वापसी कर पाती है या नहीं। 26-12 से यूपी उन पर लीड में है। 6 पॉइंट की लीड रेड में बनी है, 3 की टैकल्स में बनी है और 2 बार चूंकि राजस्थान ऑल आउट हुआ तो 4 पॉइंट ऑल आउट के उत्तर प्रदेश के खाते में गए हैं। ये ग्रुप बी का मैच है और कमेंट्री बॉक्स में फिर से स्वागत है 12 नंबर जिनका फेवरेट है नीति रावत। थैंक यू सुनील। रेसलिंग देखने को मिली इतनी इंटरेस्टिंग जहां पर दिल्ली की उन्नति को हार का सामना करना पड़ा। एक टेक डाउन और उन्होंने गोल्ड मेडल से वो चूक गई। कबड्डी में 26-12 का स्कोर और सागर पवार इस सेकेंड हाफ की शुरुआत डू और डाई की रेड। सागर पंवर मिड लाइन को टच किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए। बिल्कुल सही फैसला अंपायर का। मिड लाइन को क्रॉस करना होता है रेडर तो सेफ रहता है, मिड लाइन को टच करने से आप आउट हो जाते हैं। यहां देखिए सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। कार्ड शो कार्ड, हाथों से रोका, पैरों से रोका, हर जगह से रोकने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद देखना होगा नतीजा किस तरह से सामने आया होगा। क्या उन्हें 1 से ज्यादा पॉइंट मिलेगा? डबल की लीड बना ली है वहां पर 26-13। एक पॉइंट जरूर मिला है राजस्थान को लेकिन उनके एक प्लेयर को, विजय को येलो कार्ड यानी 2 मिनट का सस्पेंशन मिला है। ये जो उन्होंने काम किया, जो पैर रखा है हाथ के ऊपर, ये गलत है, ये अवैध है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट इससे पहले भी कर्नाटक के एक प्लेयर को येलो कार्ड मिला था। हालांकि जो शूज हैं कबड्डी प्लेयर्स को बड़े सॉफ्ट होते हैं, कोई स्पाइक्स इसमें नहीं होते, उसका सोल बड़ा सॉफ्ट है तो शूज अगर लगे भी तो चोट नहीं लगती। लेकिन यहां सुपर टैकल का मौका था लेकिन ऑल आउट अपॉर्चुनिटी को राजस्थान ने कैच करवा लिया है। दिस इज अ ग्रेट कमबैक बाय राजस्थान नीति। महिपाल की ये सुपर किक और ऑल आउट उत्तर प्रदेश 27-17। शानदार वापसी कर रहा है। यहाँ पर देखिए महिपाल, उनकी लोअर एक्सट्रीमिटी इतनी लॉन्ग है कि थोड़ा भी पुश करते तो उनसे कोई डिफेंडर बच नहीं सकता था। रोहित तोमर इस समय रेड पर और बोनस भी ऑन उत्तर प्रदेश के लिए। राजस्थान की कोर्ट में 6 प्लेयर हैं लेकिन काउंट 7 किए जाएंगे क्योंकि इनके एक प्लेयर को येलो कार्ड मिला है, जिसका मतलब है 2 मिनट का सस्पेंशन। बोनस की ट्राई की है। हॉकी में अगर येलो कार्ड मिले तो 5 या 10 मिनट का सस्पेंशन है। फुटबॉल में पहली वार्निंग है, दूसरे येलो कार्ड पर सस्पेंशन है। तो हर एक खेल में कार्ड्स का जो सेम कार्ड का जो रंग है उसका महत्व अलग अलग है, सस्पेंशन अलग अलग है। महिपाल नीति के फेवरेट रेडर, पिछली बार जब आए थे तो पूरी टीम को ऑल आउट करके गए थे, इस बार खुद एंकल होल्ड का शिकार हुए। किकिंग उनका स्टाइल है, हर बार किक की ही कोशिश करते हैं लेकिन इस बार उनकी किक और ओपोनेंट डिफेंस का एंकल होल्ड अपने आप उन्होंने दे दिया। बोनस डालने की कोशिश की थी लेकिन स्ट्रॉन्ग पकड़ उनके एंकल पर और उसके बाद उत्तर प्रदेश के रोहित तोमर रेड के लिए। जैसे कि इनका सर नेम बताता है। यहाँ देखिए 5 डिफेंडर हैं राजस्थान के लेकिन 6 काउंट किए जाएंगे। बोनस ऑन माना जाएगा क्योंकि जिस खिलाड़ी को कार्ड मिला होता है वो टेक्निकली इन कोर्ट माना जाता है, तो इसीलिए डाइव लगी और लंबे कद का फायदा उठाया रोहित तोमर ने। 2 पॉइंट्स बिल्कुल यूपी। उससे पहले ही उनके राइट कॉर्नर ने बैलेंस गवा दिया था, कंट्रोल चला गया था और जब आप मैदान में गिर जाते हैं उसके बाद वापस आते हैं तो थोड़ा सा मनोबल आपका टूट जाता है। वो कॉन्फिडेंस उन्होंने थोड़ा सा लूज किया और ये रेड रोहित तोमर के नाम। किशन नेताड़ इस समय रेड करने आए हैं, जो टीम के कैप्टन हैं राजस्थान टीम के और बीकानेर स्पोर्ट्स हॉस्टल में ये ट्रेनिंग करते हैं। बहुत देर बाद कैप्टन खुद रेड करने आए हैं। वैसे सेंटर पर खेलते हैं इसीलिए कम रेड करते हैं। क्या टच हुआ जंप करते हुए? नहीं।
4 डिफेंडर हैं लेकिन 5 माने जाएंगे, बोनस वैसे भी ऑफ ही माना जाएगा। ये बहुत अच्छा लायन जंप, डबल एंकल होल्ड करने डिफेंडर आए थे, बहुत अच्छा एंटीसिपेशन रोहित तोमर का। अपने ओपोनेंट डिफेंस के बैक One से point. पुश लेके जंप UP, करना wait, और wait. पार निकल जाना, ये दिखाता है उनकी एजिलिटी, ये दिखाता है वो कितने क्विक है। और कुछ ही देर पहले सुनील आपने बात की थी कि इस खेल में मेंटल स्टेबिलिटी की सख्त आवश्यकता होती है, और जब खिलाड़ी अपने मेंटल और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के साथ खेले तो उसे हम कहते हैं कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब 3 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल ऑन है क्योंकि जो खिलाड़ी सस्पेंड हुआ था वो अंदर आ चुका है विजय, लेकिन उसका One फायदा point. कतई UP. नहीं उठा पाए राजस्थान, आराम से 1 पॉइंट गिफ्ट कर दिया। नहीं थी Wait थोड़ी कर, देर wait कर। पहले राजस्थान ने यूपी को ऑल आउट दिया था, एक अच्छी वापसी शुरू की थी लेकिन अब खुद ऑल आउट के करीब आ गए हैं। Third right. ये डुओ डाई रेड है, इनकी पिछली 2 रेड्स में पॉइंट नहीं बना था राजस्थान की, तो अब विजय को पॉइंट लेना होगा। विजय भरतपुर के रहने वाले हैं, बोनस भी ले सकते हैं, बोनस अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन डुओ डाई रेड में बोनस पर श्योर होना बड़ा रिस्की काम होता है। डिफेंस किसी भी तरह की हरकत नहीं कर रही, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब हरकत की, ब्लॉक किया, आउट किया, शाबाश। Third out. 1 point. UP. सुनील, रेसलिंग में तो टेक डाउन ने वहां पर कहानी बदल दी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही टेक डाउन किया है कबड्डी में भी। वो 4 पॉइंट वाला टेक डाउन था, यहाँ ये ऑल आउट वाला मूव है। 1+2 3 point. 1+2 3 पॉइंट UP. मिल गए, 1 पॉइंट डिफेंडर को आउट करने का और 2 पूरी कर। टीम को आउट करने के। तो राजस्थान ने जो थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश को ऑल आउट दिया था, 5 मिनट में उन्होंने एहसान का बदला चुका दिया। एक बार फिर महिपाल किक उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल है, और देखना होगा क्या इस बार भी वो कुछ कर पाएंगे। बोनस भी ऑन है और सारे के सारे डिफेंडर्स बोनस लाइन के काफी आगे आके उनको डिफेंस कर रहे हैं। 1 point. एक प्लेयर राजस्थान। सेल्फ आउट हुआ है उत्तर प्रदेश का, इसीलिए ये पॉइंट राजस्थान को मिला है। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं सुधीर यादव, 11 नंबर जर्सी, वो बाहर हैं। और इस समय रेड करने आ रहे हैं रोहित तोमर, बागपत के प्लेयर, आराम से 1 पॉइंट। गलती फिर राजस्थान के डिफेंस की तरफ से। 1 point. यूपी ने UP. 20 पॉइंट रेड में लिए हैं, ये उनका 21वां पॉइंट है रेड में। किशन नेताड़, राजस्थान के कैप्टन, लेफ्ट कॉर्नर पर भी खेलते हैं, वैसे ऑलराउंडर हैं कोच के अनुसार। टीम के कोच हैं बोधू रोवार, और असिस्टेंट कोच केशव सैनी से जब मैं बात कर रहा था, कैप्टन को के लिए काफी वो तैयारियों से खुश थे। बोनस की ट्राई की है किशन ने और बोनस मिला point. राजस्थान. राइट. बोनस की आपने नाम, राजस्थान स्लो जा रहे हैं लेकिन अपने डिफरेंस को कम करने की कोशिश उनकी जारी है, लेकिन थोड़ा सा और अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलने की जरूरत, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश एक अच्छे खासे लीड के साथ इस सेकेंड हाफ के खेल में 8 मिनट और 50 सेकेंड, 48-47 टाइम बीतता जा रहा है, और यहां से 8 से 10 या 11 रेड और मिलेंगी राजस्थान को मैच में वापसी करने के लिए। और बोनस की ट्राई हर रेड में हो रही है। महिपाल इस बार ब्लैक लाइन को क्रॉस Time तो out. किया, लेकिन दूसरा पैर उनका राजस्थान. हवा में नहीं था। और राजस्थान के कोच बोरू रोवार ने टाइम आउट बुला लिया है। टाइम आउट की उनको सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि लगातार राजस्थान जो है पिछड़ता जा रहा है। उनकी कोई भी जो स्ट्रैटेजी है नहीं काम कर रही, चाहे वो डिफेंस के दौरान हो या फिर ऑफेंस के दौरान। क्योंकि दूसरे हाफ में एक बड़ा अच्छा मौका था जब राजस्थान ने यूपी को ऑल आउट दिया था, तब पॉइंट्स डेफिसिट भी तकरीबन 11 पॉइंट का था, लेकिन वहां से राजस्थान ने बेसिक मिस्टेक्स कर करके, गलत टैकल्स कर करके, अननेसेसरी टैकल्स कर करके यूपी को मैच में वापस आने का, दोबारा लीड बनाने का मौका दे दिया है। रोहित तोमर 6 के डिफेंस में रेड कर रहे हैं, यानी बोनस ऑन है। 6 या 7 के डिफेंस में अगर आप ब्लैक लाइन को पार करते हैं, ओ फिर से वही गलती, अननेसेसरी टैकल्स राजस्थान के। लेकिन सुनील, अगर आप इस रेड को पूरी तरह से देखते तो महिपाल की निगाहें देखिए, सिर्फ और सिर्फ उनके एंकल पे थी, उसके बावजूद उनके साथ जो चेन पर थे उन्होंने सामने से पकड़ने की कोशिश की और नुकसान उन्हीं को ही उठाना पड़ा है। 40-19 बोनस अभी ऑन है और परस्यूट के लिए आए इस बार रोहित तोमर, तेजी से कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।
किशन निताड़ ने जिस तरह से बैक ट्रैक किया, रिट्रीव किया, उनको अंदाजा नहीं था इतनी जल्दी परस्यूट कर देंगे रोहित तोमर। किसी तरह से घिसटते हुए मैट पर लेटते हुए वो वापस लौटे हैं, खुद को बचाया उन्होंने टच होने से। यहां आपके रिफ्लेक्सेस चीते की तरह तेज होनी चाहिए। जब भी कबड्डी का मैच होता है, दर्शकों का जो उत्साह है, खुशी है, वो देखते ही बनती है, चाहे प्रो कबड्डी हो, चाहे अंडर 17 खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हो। किशन निताड़ का रनिंग हैंड टच कामयाब, 1 पॉइंट मिलेगा राजस्थान। आउट होने वाले प्लेयर हैं आर्यन शर्मा, जो कि लेफ्ट कवर हैं उत्तर प्रदेश के, वो बाहर गए हैं। और सागर पंवर मुजफ्फरनगर के रहने वाले खिलाड़ी फिर रेड में आए हैं और उनकी टीम के पास 20 पॉइंट्स की विशालकाय लीड है। नीति यहां से 21 पॉइंट की हो जाएगी। कबड्डी जैसे खेल में सुनील, आपको सभी के सभी फिजिकल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो या फिर एजिलिटी, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है। ये देखिए यहाँ पर उनके रिफ्लेक्सेस और यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने लेग से पुश किया है, एंकल के पुश से, और बाहर निकलने में सफल हो गए थे। रेडर विजय, ये टीम वो है जिसमें अजय भी है, विजय भी है, लेकिन अभी कोई भी जय नहीं हो रही इस टीम की। टीम में मनजीत भी है, लेकिन जीत से दूर है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंकल होल्डर, लेफ्ट कवर कितनी जल्दी सपोर्ट लेकर आए। लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर का कॉम्बिनेशन बहुत ही आला दर्जे का। और यहां सुपर टैकल ऑन है, 3 या कम डिफेंडर बचे और रेडर टैकल हो जाए या किसी तरह आउट हो जाए तो डिफेंस करने वाली टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं। और अक्सर रेडर अटैक करता है चेन की तरफ, ताकि दूसरी तरफ से अगर कोई प्लेयर आए तो वो सिंगल आए। यहां रोहित तोमर को अटैक करने की जरूरत नहीं है। 22 पॉइंट की लीड है। मैच को अगर स्लो भी कर दें, डुओ डाई रेड पर भी खेलें, तो आराम से मैच जीत सकते हैं। ये हर स्पोर्ट्स में यही टैक्टिक्स रहती है कि जब आपका ओपोनेंट फास्ट पेस पर खेल रहा हो तो आप स्पोर्ट्स को स्लो डाउन कर दें, उस एक्शन को स्लो डाउन कर दें, यानी कि ऑपोजिट टैक्टिक के साथ ही हर टीम परफॉर्म करती है। रेडर हैं प्रदीप सिंह, जो पहली बार रेड करने आए हैं। राजस्थान राजसमंद के रहने वाले हैं, जहां से इनफैक्ट राजस्थान का मार्बल बड़ा फेमस है, बहुत बड़ी मार्बल मार्केट है वहां पर। सागर पंवर फिर से सुपर टैकल सिचुएशन में, चेन से बचना पड़ेगा, चेन की तरफ अटैक करें अगर इन्होंने अटैक करना ही है तो। चूंकि ये डुओ डाई रेड नहीं, फिर से डिफेंस की गलती। 1 पॉइंट यूपी। 2 प्लेयर बचे हैं अब राजस्थान के पास। चेन छोड़कर आए, ब्लॉक के लिए कोई एंगल नहीं, कोई पोजीशन नहीं, ये पॉइंट गिफ्ट किया है, बार बार गिफ्ट हो रहे हैं। और ढेर हो गए इस बार प्रदीप सिंह। 1 पॉइंट यूपी। और अब राजस्थान के पास सिर्फ लोकेश आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। यूपी टाइम आउट यूपी के कोच ने बुलाया है, राकेश मौर्य हैं टीम के कोच। ये पॉइंट प्रदीप सिंह किस तरह से फंस गए पूरी तरह से राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के डिफेंस में। राजस्थान की हर स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो रही है। 44-21 और उत्तर प्रदेश लगातार अपनी लीड को बढ़ाते ही जा रहे हैं। उसके बावजूद देखिए सुनील, कोच ने टाइम आउट लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा डिफरेंस बनाया जाए उतना ही उनको लीग टेबल में बने रहने में मदद करेगा। बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने उठाया है नीति, क्योंकि अगर टीम्स के पॉइंट बराबर होते हैं तो स्कोर डिफरेंस के आधार पर आपकी रैंकिंग तय होगी और हर जोन से 2 टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। 2 जोन हैं, दोनों में 4-4 टीम्स हैं। सरेंडर रेड, लोकेश गोशाल्या ने तुरंत सरेंडर कर दिया, कोच की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली थी। भले ही 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपने दे दिए यूपी को, लेकिन इसका फायदा यह है कि आपकी टीम जल्दी अंदर आएगी, आपको फाइट बैक करने का, लड़ने का मौका जल्दी मिलेगा। महिपाल उस फाइट बैक की शुरुआत कर चुके हैं, 1 पॉइंट उनको मिला है। सुनील, इतने लंबे कद के खिलाड़ी हैं, अगर उनको बॉक लाइन और मिड लाइन में लिटा दिया जाए तो दोनों साइड से बाहर निकल जाएंगे। महिपाल 47-22 और रविंद्र कुमार पटेल इस समय रेड के लिए बोनस अभी ऑन है। टीम के कैप्टन है रविंद्र कुमार पटेल और रविंद्र कुमार पटेल 1 पॉइंट तो यकीनी है, 2 पॉइंट। एंकल होल्ड की बड़ी कमजोर कोशिश की गई, बॉक लाइन के ऊपर झटका दिया, पैर हालांकि छूटा तो नहीं, लेकिन बॉडी के फोर्स के साथ मिड लाइन की तरफ निकल गए।
1 पॉइंट और उत्तर प्रदेश कर सकता है हाफ सेंचुरी, लेकिन महिपाल को किस तरह से रोकेंगे? अकेले रोकने से काम नहीं चलेगा, महिपाल को रोकने के लिए चाहिए पूरे का पूरा डिफेंस। 49-23 अभी भी अपनी हाफ सेंचुरी से 1 पॉइंट दूर है। देखिए किस तरह से सामने से निकल गए और पुश किया अपने एंकल्स को ओपोनेंट डिफेंस के खिलाफ। मुझे लगता है कि अब आपकी मुराद पूरी हो सकती है। यूपी अपनी हाफ सेंचुरी से 1 ही पॉइंट दूर है, लेकिन रोहित तोमर के बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि पॉइंट्स लेने में कोई उनकी रुचि है नहीं। सिर्फ 3.5 मिनट वो टाइम काटना चाहते हैं, यानी एक डू और डाई रेड आएगी। मैच पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में है, लेकिन राजस्थान ने निराश किया है नीति। पिछला मैच भले ही वो दिल्ली से हारे थे, लेकिन 1 पॉइंट से हारे थे, लड़कर हारे थे। यहां जो हार है 1 point. वो बिना लड़े मिली हुई हार है। यहां सिंगल पॉइंट महिपाल लगातार ला रहे हैं, लेकिन ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। आपको बड़े बड़े प्याले पीने पड़ेंगे। यहां सिंगल पॉइंट से बात नहीं बनेगी, मल्टी पॉइंट रेड चाहिए, सुपर रेड चाहिए राजस्थान को अगर मैच में वापसी करनी है तो। टीम स्पोर्ट है, कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के चलने से काम नहीं चलेगा। खेलना होगा सभी खिलाड़ियों को, सातों के सातों खिलाड़ी अगर महिपाल को सपोर्ट करें डिफेंस के दौरान, तो फिर यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल सकती थी राजस्थान की। बिल्कुल थी, क्योंकि अब टाइम निकलता जा रहा है, 2.5 मिनट बाकी हैं और टीम स्पोर्ट है। यही भावना है खेलों की और यही मैसेज है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का। मैं नहीं हम, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। चाहे आप इंडिविजुअल स्पोर्ट खेल रहे हो, चाहे आप टीम स्पोर्ट खेल रहे हो, अगर आप में हुनर है, आप अंडर 17 हैं, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि पूरी दुनिया के सामने आप अपना टैलेंट दिखाएं। हम दिखा रहे हैं यूपी का पॉइंट्स ब्रेकअप स्क्रीन के नीचे। 29 रेड पॉइंट, 10 टैकल पॉइंट्स और 12 अदर्स, जिसमें ऑल आउट के पॉइंट्स भी शामिल हैं। देखिए 30 सेकेंड्स की कैंट, और वहां पर उन्होंने इशारा किया कि सब्स्टिट्यूशन लेना चाहते हैं। ये एक अच्छी चीज है कि आप आखिरी स्टेज में जाने से पहले, यानी कि नॉकआउट स्टेज में एंटर करने से पहले, अपने सभी खिलाड़ियों को लीग स्टेज में खेलने का मौका दें। अंदर आने वाले खिलाड़ी हैं जर्सी नंबर 1 अभिमन्यु, जो कि इटावा से हैं, सैफई हॉस्टल से हैं। अखिलेश पासवान, ये भी इटावा से हैं। और रोहित ठाकुर, जो बनारस के रहने वाले हैं। इन 3 प्लेयर्स को कोच राकेश मौर्य ने मौका दिया है। महिपाल एक बार फिर रेड के लिए जब भी आए हैं पॉइंट लेके गए हैं, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, डैश कर दिया गया है उनको। लेकिन क्या डिफेंस को भी एक पॉइंट, जी हाँ, डिफेंस को भी 1 पॉइंट दिया जाएगा राजस्थान 1 point. और रेडर को 1 पॉइंट। वो इसलिए क्योंकि यहां जब डैश किया गया तो एक प्लेयर खुद देखिए बाहर आ गया है लॉबी से। हम बार बार बताते हैं कि कबड्डी इकलौता खेल है जहां दोनों अभिमन्यु बैक किक लगाना चाहते थे, वापस इनको इटावा भेज दिया गया है। पहली रेड थी अभिमन्यु की और आते ही चक्रव्यूह में फंस गए। खिलाड़ी को आते ही सेटल होने में समय लग जाता है, लेकिन कम से कम उन्हें इस कोर्ट की फील तो मिल जाएगी। 52-27 ये मुकाबला पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के हाथों में है, और आज के दिन के जितने भी मुकाबले हुए हैं वहां पर ये पहली हाफ सेंचुरी देखने को मिली है। इतना हाई स्कोरिंग मुकाबला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच, और सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड्स बाकी हैं। ये है अखिलेश पासवान, नाम कुछ सुना सुना नहीं लगता नीति। ये इटावा से हैं, सैफई हॉस्टल वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ से इस टीम के 3 प्लेयर हैं जो सैफई हॉस्टल से आए हैं। और सब्स्टिट्यूशन यूपी, एक और कम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश में है यूपी के कोच। उन्होंने रविंदर कुमार अपने टीम के कैप्टन को बाहर बुलाया है और जर्सी नंबर 5 हिमांशु सिंह को अंदर भेजा है। हिमांशु सिंह फैजाबाद से हैं। बेंच को यूटिलाइज कर रहे हैं, बेंच को यहां पर मौका दे रहे हैं एडजस्ट होने का, लेकिन मौका दिया आखिरी 15 सेकंड में नहीं थी। इसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगी कोच की। कम से कम आप लीग स्टेज में परफॉर्म कर लीजिए, क्योंकि नॉकआउट होगा बहुत ही डेडली, कंपटीशन होगा बहुत ही टफ। राजस्थान अभी भी 28 पॉइंट्स पर सिर्फ। ये यूपी की एक तरफा जीत है। कल छत्तीसगढ़ को यूपी ने हराया था बड़े मार्जिन से, आज राजस्थान को बड़े मार्जिन से हराया है।
लेकिन राजस्थान टीम ने काफ़ी निराश किया है। पहले मैच में दिल्ली से 1 पॉइंट से हारे थे, लेकिन लड़ते हुए हारे थे, आखिरी लम्हों में हारे थे। आज राजस्थान ने घुटने टेक दिए। सेकेंड हाफ की स्टार्ट में उनके पास मौका था वापसी करने का, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। 52-28 से यूपी ने राजस्थान को हराया है। रेड पॉइंट में 11 का अंतर, टैकल में 7 का, और 4 बार यूपी ने राजस्थान को ऑल आउट किया, जिसके 8 पॉइंट उनको मिले हैं। यानी राजस्थान किसी भी डिपार्टमेंट में यूपी का मुकाबला तक नहीं कर पाया। मैच जीतना तो दूर की बात है।